हेलो दोस्तों, यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज चलिए जानने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण समितियां और आयोग यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो महत्वपूर्ण समितियां और आयोग है उसको मैं एक बार सजाकर लिखने का प्रयास किया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोयपुरिया जो समिति है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गोयपुरिया जो समिति है वो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग सेवा सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुराम राजन समिति, क्या रघुराम राजन समिति यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर राजन समिति, ये हो गया रघुराम राजन समिति, ये हो गया सुंदर राजन समिति। तो सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? तो खनिज तेल में सुधार हेतु। ये हो गया रघुराम राजन समिति। इससे आगे बढ़ते हैं तो सुंदर राम राजन समिति, सुंदर राजन समिति यह किससे संबंधित है? तो खनिज तेल से। लेकिन रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है? तो वित्तीय क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखी समिति, तो रेखी समिति किससे संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष कर से। किससे? अप्रत्यक्ष कर। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर, ये हो गया प्रत्यक्ष कर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में दोनों में ये डिफरेंट होता है कि अप्रत्यक्ष कर वैसा होता है टैक्स जो इनडायरेक्टली के रूप में दिया जाता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली के रूप में। जैसे जीएसटी, जीएसटी एक कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। तो रेखी समिति जो संबंधित है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालनोबिस समिति, क्या महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। हमारा दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था जो 56 से 1956, कितना 1956 से जो 1961 तक चला था वो कौन मॉडल पर आधारित था? बताइएगा एक बार। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो उसी से संबंधित है। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित है। हमारा जो मॉडल था दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 वो भी आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव रावण समिति, क्या है? शिव रावण समिति। तो शिव रावण समिति किससे संबंधित है? तो नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। कितना में हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन अशोक मेहता समिति है वो द्विस्तरीय है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन आयोग, जैन आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। जैन आयोग है जो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ठक्कर आयोग, क्या है? ठक्कर आयोग ये किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी के हत्याकांड से संबंधित है। जैन आयोग हो गया राजीव गांधी के हत्याकांड से, लेकिन ठक्कर आयोग हो गया इंदिरा गांधी के हत्याकांड से संबंधित है। ये आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग, मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़ा जाति के लिए सीटों का संरक्षण, यानी ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, यस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में।
एकदम ट्रिकली माध्यम से। ठीक है, तो देखें इसका ट्रिक है राबा बी कैमा से। ठीक, क्या है? राबा बी कैमा से, यानी एक बार याद करने के बाद जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ट्रिक हो गया राबा बी कैमा से। देखिए रा से कोची हो गया, रा से रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। कब हुआ? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कब? 1765 में। ठीक है, वाह से क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब तक रहा? 1772 से 1785 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। इसका शासनकाल 1772 से 1785 तक रहा। फिर आइए बी से क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। बी से क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, ये पूरे भारत के हुआ। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। ठीक है, फिर आइए कैसे क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत के प्रथम वायसराय हुआ। क्या है? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक। फिर ये माँ से क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्या एक कौन था? तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल कब से कब था? 1947 से 1948 तक। फिर आइए सी में क्या होता है? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। ये सब तो अंग्रेज थे, लेकिन ये जो थे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, जिनका शासनकाल मतलब कब तक रहा? जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ट्रिक एकदम एक बार में याद हो जाएगा। इस ट्रिक से माध्यम से हर एक एग्जाम में आपको 1 नंबर ये सब दिला के जाएगा। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।